गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7 चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। आज हम करेंगे 8 चैप्टर का नाम हमारा फाइनल अकाउंट्स इन टैली। ठीक है, टैली के अंदर अंतिम खातों को तैयार करना। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा टैली में लेखांकन रिपोर्टें। लेखांकन रिपोर्टें हमारी क्या होती हैं, जिसमें किसी भी इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संपत्ति को जो भी हमारे लाभ हानि के खाते होते हैं, ठीक है, उसका विवरण तैयार करना, आय का विवरण बनाना। ठीक है, इसलिए हम लोग जो लेखांकन रिपोर्ट्स है उनको तैयार करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे देखो टैली का वो आ गया है। जैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको ये स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी, जो एप्लीकेशन विंडो है हमारी, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर यहाँ पे हमारा दे रखा है, ये साफ़ नहीं आ रहा है, नो पिक्चर्स बिल्कुल साफ़ नहीं आती, थोड़ा सा ध्यान से लिया करो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टैली में डिस्प्ले मेनू, यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये डिस्प्ले मेनू है हमारे। ठीक है, डिस्प्ले मेनू में हमें यहाँ पे दिखा दी हमारी कंपनी होगी, कंपनी का नाम ये हमारा जो भी है ट्रेडर्स के नाम से है। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर जाने के बाद तो ट्रायल बैलेंस हमारे सभी खातों का सबको पता है, जो लेजर है हमारे बकाया राशि का सार होता है। इसमें जनरल एंट्री त्रुटि मुक्त होती, कोई गलती नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, सभी जो हमारी इनकम है और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनका यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। उसके बाद हमारा डे बुक, जो भी हमारी डे बुक है उसकी ट्रांजेक्शन में हम यहाँ पे सूची बनाते हैं। निश्चित अवधि में सभी ट्रांजेक्शनों की सूची को स्थापित कर सकते हैं, और ट्रांजेक्शन में सभी वित्तीय वाउचर, रिवर्सिंग और मेमोरेंडम जनरल और राउंड्री वाउचर भी शामिल होती हैं। लेखांकन बही में व्यवसाय द्वारा विभिन्न प्रकार की बहियाँ रखी जाती हैं, जैसे कैश बुक आती आदि का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। खातों के विवरणों में बही खातों में रिकॉर्डों को ट्रांजेक्शन से निकाला जाता है। इन्वेंट्री जो हमारी भैया हैं वहाँ से हम लोग जानकारी को देख सकते हैं। स्टॉक भी हम लोग यहाँ से देखते हैं, जो हमारा कैश इन हैंड है क्या है। जो कैश फ्लो में हमारे स्टेटमेंट में अंदर जो नगद है उसका विवरण हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमारा फंड फ्लो हो गया, इन्वेंट्री फ्लो हो गया, डेटर्स हो गए, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो भी हमारी इनकम है और हमारी एक्सपेंडिचर उसका भी हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त में लेखा करते हैं। जो भी हमारे मास्टर खाते हैं, समूह लेजर्स है, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो टैली में लेखांकन रिपोर्टों का बदलाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, बदलाव करने के लिए हमारे पास L+F1 यहाँ पे देखो डाल रखा है, L+F1 का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा F2, अवधि के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वित्तीय रिपोर्टिंग। वित्तीय रिपोर्टिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वित्तीय रिपोर्ट एक लेखांकन अवधि के अंत पर व्यवसाय, व्यक्ति या नई इकाई की वित्तीय गतिविधियों को का सेट होता है। इसके अंदर लेखांकन डाटा के सार को रखा जाता है, जो किसी वित्तीय स्थिति को उजागर करता है। जो हमारा वित्तीय रिपोर्ट है वित्तीय डेटा की विवरणात्मक व्याख्या को दिखाती है। ठीक है, जो भी इसके अंदर जो आय है, व्यय है, संपत्ति है, देनदार हैं, इनसे ही मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वेंट्री रिपोर्ट। इन्वेंट्री रिपोर्ट में हमारी क्या होती है, जो हमारी कुल संपत्ति है उसके बड़े भाग के बारे में बताती है। इन्वेंट्री की उचित रिपोर्टिंग लेखांकन संभावित और वास्तविक निवेशकों के लिए वित्तीय कथनों के लाभ को बढ़ाता है। तो कई ऐसे रिपोर्ट या दस्तावेज यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। रिपोर्टों का जो प्रयोग है उत्पाद इन्वेंट्री विश्लेषण के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रबंधकीय नियंत्रण रिपोर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट। टैली आरपी ने विभिन्न प्रबंधकीय नियंत्रण रिपोर्टों की क्षमता प्रदान करता है, जिससे बढ़िया प्रबंध नियंत्रण से निर्णयों से हमें मुक्ति मिलती है। टैली का गेटवे केवल अंतिम चिट्ठी और लाभ हानि खातों में सीधे दिखाता है, क्योंकि इन कथनों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो 2 क्षेत्रों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसका नाम है लेखांकन रिपोर्टिंग, इन्वेंट्री रिपोर्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो F3 है उसके लिए हम लोग किसी कंपनी का चयन करते हैं, ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यदि हम लोग F4 से F10 है तो यहाँ पे हमें जो रिपोर्ट हो किसके ऊपर निर्भर करती है, अलग अलग भूमिका होती है सबकी। F11 में कंपनी के फीचर्स होते हैं, F12 में हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन कि कैसे हमने उसको बना रखा है। F12 में हमारी रेंज होती है, F12 में हमारा मूल्य होता है, जो भी हमारे वाउचर्स हैं, ठीक है, उनको ऊपर जो एक्सप्रेस जो भी लिखा होता है पब्लिशर्स का रिपोर्ट होती है वो उसके ऊपर होती हैं। फिर है हमारे नए कॉलम
को हम लोग जोड़ सकते हैं। जो हमारी कंपनी की विभिन्न अवधि हैं, आप अन्य कंपनियों की जो हमारी उनको तुलना करना चाहते हो तो हम इस कॉलम के द्वारा कर सकते हैं। कॉलम परिवर्तन, यदि आपको तिथि वगैरह चेंज करें तो आप उसको चेंज कर सकते हो। डेल कॉलम, इसमें कॉलमों को क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऑटो कॉलम के लिए क्या होता है, कंपनी को जोड़ने कोई आपको कॉलम जोड़ना है तो यहाँ से आप लोग किसी कॉलम को जोड़ सकते हो। टैली में ट्रायल बैलेंस, टैली में ट्रायल बैलेंस का भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबको पता है ट्रायल बैलेंस के द्वारा यदि हमारा क्रेडिट और डेबिट का जोड़ बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी पोस्टिंग है लेजर से वो खातों की क्या होती है, सही होती है। तो उद्देश्य क्या क्या रहेंगे इसके, सबसे फर्स्ट है हमारा ये सभी खातों की बकाया राशियों को देखता है। ठीक है, यह पोस्टिंग ये शुद्धता की जांच करता है, इससे सिद्ध हो जाता है कि सारी ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, गणितीय रूप से भी सही हैं। यह लाभ हानि खाते और अंतिम चिट्ठे को बनाने को सुविधा देता है। महत्वपूर्ण निष्कर्षों को 2 साल से ज़्यादा बकाया राशियों की तुलना में सालों के ट्रायल बैलेंस में से साइन किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस की हमारी विशेषताएं क्या क्या हैं, मतलब क्या, एक डेट के हिसाब से इसको बनाया जाता है। लेजर खातों में जिसमें नगद खाते भी शामिल होते हैं उनको इसमें रखा जाता है। ठीक है, जोड़ या बकाया राशियों के साथ बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट राशि वाले कॉलम के जोड़ का मिलान किया जाता है। डेबिट क्रेडिट धनराशि एक समान हो, हम मानते हैं कि लेजर खाते गणितीय रूप से सही हैं। डेबिट क्रेडिट कॉलमों में अंतर बताता है। ट्रायल बैलेंस का मिलन खाता की शुद्धता का पक्का प्रमाण नहीं होता। तो ट्रायल बैलेंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखो टैली हम लोग क्या खोलेंगे, टैली को खोलेंगे, यहाँ पे कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्प्ले को चुनेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस को चुनेंगे, एंटर की हम लोग यहाँ पे प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी विंडो हमारे सामने आ जाएगी। इसके अंदर देखो हमने सब कुछ दिखा रखा है, तो भी वस्तुओं को जो हमने ग्रुप वाइज डाल रखा है। ठीक है, ग्रुप वाइज वस्तुओं के हिसाब से हम लोग इसको देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस को। तो यहाँ पर देखो आपको डिटेल है, पीरियड के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, लेजर वाइज, जिस वाइज भी आप लोग देखना चाहते हो आप उसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे हमने यहाँ पे किसके वाइज देख रखा है, कंपनी के वाइज हमने इसको यहाँ पे देखा है, तो कंपनी के ऊपर क्लिक कर दो। हमारा डाटा जो कंपनी के वाइज यहाँ पे पूरा का पूरा देखो, इसके अंदर पूरा का पूरा डाटा हमारा कंपनी वाइज शो कर रखा है। ठीक है, तो बच्चे इसको कर लेना कंप्लीट। ठीक है, कोई आपको समझ भी नहीं आया तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।